तो आज की जो रेसिपी है ये है गोंद और घी खजूर के लड्डू मैंने बनाए हैं। तो वो मैंने बनाए थे तो सोचा उसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँ। ये बहुत टेस्टी और बहुत ही एनर्जी देने वाले लड्डू हैं। तो इनका ये जो पहला इंग्रेडिएंट है, तो ये जो है ये आपको प्लेट में दिख रहा है, ये गोंद है, गुअर गम जिसे बोलते हैं, बबूल का गोंद। यहाँ पे गुअर गम के नाम से ये मिलता है। तो ये क्रिस्टल शेप में होता है। तो ये इंडिया पाकिस्तान में तो लोग जानते होंगे, ज़्यादातर जब डिलीवरी के बाद जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ को खिलाया जाता है ये। मगर वो बाकी तरीके से जैसे खिलाते हैं वैसे भी आप बना सकते हो, मगर उसमें शुगर जो होती है वो कम डालो। वो भी मैं बनाने का, पंजीरी बनाने का तरीका बताऊंगी, कैसे आप हेल्दी तरीके से उसको बना के खा सकते हो। तो यहाँ पर ये लड्डू की रेसिपी दे रही हूँ मैं। तो ये गोंद है, अब आप अपने हिसाब से ले लो जितना आप रखना चाहते हो। तो ये असल में ये जितना आपको दिख रहा है, जब मैं इसको फ्राई करूँगी तो ये फूल के डबल हो जाएगा, बल्कि दुगने से भी 3 या 4 गुना हो जाता है ये। तो ये वैसे तो पैक करा हुआ था तो ड्राई ही है ये, लेकिन अगर आप फिर भी लगे कुछ सीला हुआ है या थोड़ा सा मॉइस्चर है इसमें, तो आपके यहाँ धूप आती है तो इसको धूप में सुखा लीजिए। जितना सूखा हुआ होगा, ये 1 या 2 दिन की तेज़ धूप है तो बस 1 दिन की धूप काफ़ी है। तो जितना सूखा हुआ होगा उतने ही अच्छी तरीके से ये फ्राई होगा, और ये मतलब जो है खाते टाइम दांतों में चिपकेगा नहीं आपके। तो इसका फ्राई फ्राई करने के लिए सूखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे पैक करा हुआ मिलता है तो वो ऑलरेडी सूखा हुआ होता है। अब यहाँ पर धूप नहीं निकलती है तो फिर सुखाने का कोई मकसद ही नहीं है, सूख ही नहीं पाएगा। तो मैं ऐसे ही फ्राई करूँगी इसको। तो ये होगा हमारा पहला इंग्रेडिएंट, ये है गोंद, बबूल का गोंद है ये। तो ये आप ले लीजिए जितना भी आपको चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ही लीजिए क्वांटिटी में। तो मेरा ख्याल से ये 150 या 200 ग्राम तो होगा शायद। तो इतना ले लीजिए। अब आपको जितनी मकदार बनानी है उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, कोई ऐसा मतलब स्ट्रिक्ट इसका मेजरमेंट नहीं है। तो यहाँ ये देखिए, ये मैंने गोंद जो आपको अभी क्रिस्टल्स दिखाए थे उससे मैंने फ्राई कर लिया है। अच्छा, मैंने सारा कुछ देसी घी में करा है, क्योंकि देसी घी में मीठे का अगर कुछ भी बनाओ तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो कोशिश करें देसी घी ले लें। अगर देसी घी आपके पास अच्छी क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि कई मैं तो अपना बनाती हूँ मक्खन से, तो मेरे पास अच्छी क्वालिटी का होता है। लेकिन अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का देसी घी नहीं है तो आप जो मैंने चर्बी वाला घी आपको बताया है वो भी ले सकते हैं। ऑयल वगैरह यूज़ मत करिए, उससे एक तो टेस्ट भी बिगड़ेगा, ऊपर से ये फिर हेल्दी नहीं रह जाएगा, नुकसानदेह हो जाएगा। तो यहाँ ये देखिए आप, फूल के ये कितना ज़्यादा बन चुका है, करीब 4 गुना हो चुका है ये, 3 या 4 गुना। तो ऐसे ही अब ये इतना फ्राई हल्की आंच पे करना है। जब आप पहले घी गरम कर लें, आप थोड़ा ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो देख लीजिए इतने के लिए जितना आपने लिया है गोंद, उसके अमाउंट के लिए कितना सही रहेगा। डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। तो थोड़ा घी डालिए कढ़ाई में और उसमें हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। बिल्कुल जो स्लो आंच वाला चूल्हा होता है छोटा वाला, उस पे आप रखिए, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ आंच पे आप फ्राई करोगे तो फिर ये ऊपर से तो सिक जाएगा और अंदर से ये सख्त रह जाएगा, क्योंकि ये क्रिस्टल है। तो हीट इसके अंदर तक पहुंचनी चाहिए। हीट और घी, ये धीरे धीरे हीट और घी एब्जॉर्ब करता रहेगा और ये फ्राई होता रहेगा। जैसे जैसे ये फ्राई होता रहेगा ये फूल के मतलब एक खील की शक्ल ले लेता है। देख रहे हैं आप कैसे फूल गया है ये, और थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो जाता है। तो आप 1-2 बार बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे आपको इसको हैंडल करना है। और अब जब ये बन गया है तो ये थोड़ा रेडी हो, तैयार है या नहीं ये देखने के लिए जब ये आप निकाल लो तो थोड़ा सा ठंडा करोगे, तो जस्ट हाथ में लेके आप इसको दबाओगे तो ये जो है बिखरने लगेगा, टूट के आराम से बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, ये पाउडर जैसा बनने लगेगा। तो जब इस तरह से ये फ्राई हो जाए पूरा हल्की आंच पे, तो फिर इसको आप बाहर प्लेट में निकाल लीजिए। जब प्लेट में निकाल लोगे तो आप देखोगे लगभग ये सारा घी एब्जॉर्ब कर ही चुका होगा
और अगर थोड़ा बहुत बचा है तो आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, वो बहुत मैला सा हो जाता है घी, तो उसको हटा दीजिए। फिर दूसरी चीज़ें फ्राई करने के लिए दूसरा घी लीजिए। अब ये देखिए, ये जो है ये पीकन नट्स हैं। अच्छा, मैंने जो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर नट्स वगैरह लिए हैं, वो जो मुझे यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं वो लिए हैं। आपको जो आपके रीजन में, आपके कंट्री में आपको मिल पाते हैं, आपके देश में, तो आप वो लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं जस्ट आपको वही लेना है। तो आप अपने हिसाब से, फिर अपने बजट में आपके जो भी आ जाते हैं उस हिसाब से लीजिए आप। और आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, सीड्स ले सकते हो कई तरह के, और फिर नट्स वगैरह जो आपको अवेलेबल हों वो इजीली आपका जो मतलब बजट में भी आ जाए और आपके रीजन में जो आसानी से मिलते हैं लो कॉस्ट में, आप वो ले सकते हो। तो मुझे जो जो अवेलेबल यहाँ पर थे आसानी से वो मैंने दिखाए हैं। और आप 3-4 तरह के ले सकते हो, वरना 2 या 3 तरह के भी ले सकते हो। जितने आप वैरायटी रखोगे तो फिर ये है कि उसका टेस्ट जो है और ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। वरना आप 3 या 4 तरह के, दो दो तरह के नट्स, 2-3 तरह के सीड्स इस तरह से मिला के भी ले सकते हो, जैसा आपको सूटेबल लगे। तो यहाँ मैंने इन पीकन नट्स को भी फ्राई किया है देसी घी में। तो थोड़ा सा देसी घी, शैलो फ्राई ही करना है, थोड़ा सा घी लीजिए और उसमें ये खूब ऊपर नीचे करते हुए हल्की आंच पे इसको भून लीजिए, फ्राई कर लीजिए। तो ये जो है ये अखरोट की तरह ही होते हैं दिखने में, मगर अखरोट से अलग होते हैं ये। पीकन नट्स बोलते हैं इनको। और इनको जो है फ्राई होने में ठीक से, मतलब भुनने में इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। अगर जल्दबाजी करोगे आप तेज़ आंच पे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे और टेस्ट आएगा, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब ये हैं अखरोट, तो इन्हें भी मैंने उसी तरह से हल्की आंच पे देसी घी में भूना है इनको। ये हैं सीड्स, तो ये मेरे पास जो हैं सिर्फ तरबूज के हैं। आपके पास जो भी 3-4 तरह के आपको अवेलेबल हो जाएं, जैसे खरबूज, खीरा और कद्दू के बीज, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं बहुत। तो वो आप ले सकते हो जो भी आपको अवेलेबल है। मेरे पास यही थे तो मैंने यही लिए हैं। तो इनको भी मैंने हल्की आंच पे शैलो फ्राई किया है देसी घी में। ये हैं बादाम और काजू, इनको भी उसी तरह से हल्की आंच पे धीरे धीरे फ्राई किया है देसी घी में। अच्छा, आप इसी तरह से आपको जो भी अवेलेबल है, इस वक्त मेरे पास यही चीज़ें थी तो यही ली हैं। इसके अलावा इसमें एक खसखस के जो बीज होते हैं, पॉपी सीड्स, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और वो बहुत अच्छे, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो वो भी आप इसमें हल्की, वो भी थोड़ा सा, बस उनमें तो ज़रा सा घी लगता है, बस ज़रा सा घी डाल के उसे हल्की आंच पे फ्राई कर लीजिए, भून लीजिए, और वो भी आप ले लीजिए। वो बहुत अच्छी चीज़ होते हैं इसमें डालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इतने ही नट्स और सीड्स लिए हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हैं आप ले सकते हो। अब जो मीठा हम इसमें डालेंगे वो है, तो मीठे के लिए मैंने यहाँ पर खजूर और किशमिश ली है। आप किशमिश को स्किप भी कर सकते हो अगर खजूर ज़्यादा ले रहे हो तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है फिर। और खजूर जो ली है ये मैंने बहुत सॉफ्ट वाली खजूर ली है। तो आपको भी अगर सॉफ्ट वाली मिल पाती है तो बहुत अच्छा है, फिर आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सीड्स उसके निकालिए और हाथ से उसको मसल लीजिए, वो इजीली मैश हो जाएगी। मगर अगर आपके पास खजूर थोड़ी सी सख्त है तो फिर थोड़ा सा हल्का सा घी लीजिए कढ़ाई में और इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर फ्राई कर लीजिए, तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। और सॉफ्ट होने के बाद फिर जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो हल्की गर्म रहते हुए भी, मतलब बिल्कुल ठंडी ना हो, तो वरना वो फिर से सख्त हो जाएंगी। जब हल्की गर्म रह जाएं तो उनको हाथ से आप मल लीजिए। इसके साथ इसमें आप अंजीर भी ले सकते हो मीठे के लिए, खजूर और अंजीर दोनों मिला के। तो अंजीर का क्या करना है, अंजीर को भी आपको इसी तरीके से थोड़ा सा घी लेना है। अंजीर क्योंकि थोड़ी सी सख्त होती है, तो थोड़ा सा घी लेके उसमें उसको फ्राई कर लीजिए हल्की आंच पे, और फिर उसको हाथ से आप उसको मसल लेंगे तो वो इजीली मैश हो जाएगी। तो आप इस तरह से ले सकते हो, जितना आपको मीठा रखना है उस हिसाब से लो।
बहुत ज़्यादा मीठा रखोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो कम मीठा रखो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे पास जो खजूर है वो बहुत सॉफ्ट वाली है, तो मैंने सिर्फ इसके बीज निकाले हैं और इसको हाथ से मसल लिया है। और आपके पास अगर अंजीर है तो आप अंजीर भी ज़रूर लें, और उसको मैंने किस तरीके से आपको यूज़ करना है इसमें बता दिया है पहले ही। तो मैंने सिर्फ यही लिया है, मैंने यहाँ पर किशमिश भी नहीं ली है, दिखाने के लिए रख दी है। मैंने सिर्फ खजूर लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने जितने भी नट्स और सीड्स थे उनको एक चॉपर में डाल के चला लिया है। तो मैंने यहाँ पर चॉपर का यूज़ किया है। चॉपर से क्या होगा, जैसे कुटे हुए होते हैं सीड्स वैसा टेस्ट आता है, थोड़े मोटे मोटे रह जाते हैं वो, तो खाने में अच्छे लगते हैं। आप चाहो तो पीस ग्राइंडर में डाल के बारीक भी पीस सकते हो, मगर उससे ज़्यादा थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो अगर आपके दांत बहुत कमज़ोर हैं या फिर दांत नहीं है, जिन लोगों के बहुत कमज़ोर हैं, तो वो मिक्सी में ग्राइंडर में डाल के बारीक पीस सकते हैं। वरना ये थोड़े थोड़े से क्रंची जब होते हैं मोटे मोटे, तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैंने इन्हें चॉपर में डाल के, जो प्याज वगैरह चॉप करने का चॉपर होता है उसमें मैंने चॉपर में इसको डाल के और ग्राइंड किया है, तो ये थोड़े थोड़े से मोटे रहे हैं। अच्छा, आप कोकोनट भी ले सकते हो, कोकोनट से भी बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो कोकोनट को भी आप चॉप करके भी ग्राइंडर में डाल के पीस सकते हो, वरना उसको कद्दूकस में घिस के तब डाल सकते हो जैसा चाहो, और थोड़ा सा फ्राई कर लोगे कोकोनट को तो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, कोकोनट अगर लेंगे तो वो सूखा वाला जो होता है मेवा में जो यूज़ होता है वो आप लें, वो वाला ना लें, वो जो गीला वाला होता है। और अगर गीला वाला ले रहे हो, नहीं है आपके पास सूखा वाला, तो फिर भी तो उसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। कच्चा उसको एज इट इज़ ना खाएं, वो आपको ब्लोटिंग दे देगा। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने सारे मेवे जो हैं उन्हें पीस के और थोड़ा मोटा ही रखा है। अच्छा, आप इसके लिए इनको कूटने के लिए इमाम दस्ता जो होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, तो भी बहुत अच्छा उससे कूट जाते हैं ये। अब यहाँ पे ये देखिए, मैंने सारे मेवे ले लिए हैं, और साथ में मैंने इसमें ये खजूर भी डाली है, ज़रा सी किशमिश भी मैंने डाल ली है टेस्ट के लिए, वरना थोड़ी सी डाली है बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अब मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने से पहले हमें इसमें क्या करना है, ज़रा सा हमें इसमें पानी का छींटा लगाना है, बहुत हल्का सा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो फिर ये अगर आप पानी का छींटा इसमें नहीं लगाओगे तो एक तो इसको बंधने में, लड्डू को बंधने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, और फिर ये क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, तो खाने में आपके दांत अगर थोड़े से भी कमज़ोर हैं तो आपको चबाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो ध्यान रखना है, बस छींटे से पानी डालना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा डाल के मिला के देख लीजिए, अगर सही लगता है, कम लगे तो ज़रा सा और डाल लीजिए। बहुत कम डालना है, इतना ना हो कि वो बहने लगे और दिखने लगे अलग से पानी इसमें। बहुत हल्का सा डालना है, जिससे बस ये बांधने में हमें बहुत इजी हो जाए। और उसका एक दूसरा फ़ायदा ये होगा, जब हल्का सा पानी आप इसमें लगा दोगे तो ये जो है सॉफ्ट हो जाएंगे, 2-3 दिन बाद थोड़ा सा इनमें फर्मेंटेशन आ जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। आपको अगर थोड़े से दांत आपके कमज़ोर हैं तब भी आप इजीली इनको खा पाओगे। तो यहाँ मैंने इनमें हल्का सा छींटा दे दिया है। अब मैं इनके लड्डू बनाऊंगी, सब ये मिक्स कर लूँगी हाथ से। आपको अंदाज़ हो ही जाएगा, अगर फिर भी थोड़ा हाथ से जब इन्हें आप मलोगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे, ये बंधने लगेंगे। बस पानी उतना ही डालना है, इतना नहीं डालना है, अगर ज़रा भी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये फैल जाएंगे, बंधेंगे नहीं, और आपका पूरा ये मटेरियल ख़राब हो जाएगा। अब देखिए, ये मैंने लड्डू तैयार कर लिए हैं, देखिए कितने अच्छे से बने हैं ये लड्डू, और बहुत इजीली बंध गए हैं ये, कोई भी इनमें परेशानी नहीं हुई है बांधने में। तो वो जो कमाल है वो पानी का है, जो हल्का सा छींटा हमने इसमें दिया है, तो उसकी वजह से ये बहुत आराम से ये बंध गए हैं लड्डू। तो ये देखिए, ये मैं, अच्छा साइज़ कितना रखना है, जितना आप खाना चाहो। मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ ही लिया है, मुट्ठी भर के वाला जो साइज़ होता है वो वाला बनाया है। आपको जितना आपको साइज़ पसंद है आप उतना ले सकते हो।
तो ये लड्डू जो हैं ये बहुत हेल्दी लड्डू हैं और इनका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है गोंद जो हमने इसमें डाला है, खजूर मीठे के लिए डाली है और हमने जो इसमें देसी घी डाला है। मेन वो है इंग्रेडिएंट जो आपको लेने ही हैं। उसके अलावा बाकी जितने हैं वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये लड्डू जो हैं ये आपके बहुत ज़्यादा वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं और आपको जो कीटो डाइट है उसमें भी बहुत हेल्प करते हैं ये। इनमें खजूर हमने डाली है, मगर खजूर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो वैसे भी कम होता है और जब हमने उसमें घी डाल दिया है और फिर दूसरे चीज़ें डाली हैं, मेवा और सीड्स जो डाली हैं, नट्स और सीड्स, तो उसकी वजह से जब वो साथ में मिल गया तो उसका जो शुगर लेवल है और भी कम हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे ये आपके ब्लड में शुगर को रिलीज़ करेगा। और इसमें जो देसी घी पड़ा है उससे आपको फुलफिल, और उसमें ये जो नट्स और सीड्स पड़े हैं उससे आपको फुलफिलमेंट मिलेगा। एक लड्डू आप खा लोगे तो आपका बहुत टाइम तक पेट भरा रहेगा आपको। तो ये जो छोटी सुबह नाश्ते में आप इसको ले सकते हो, वरना वो जो 4-5 बजे के टाइम भूख लगती है उस टाइम आप इसको ले सकते हो। तो आपका जो है आप उल्टी सीधी चीज़ों की तरफ नहीं भागोगे और ये आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे और आपकी और भी दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और सबसे मेन बात आपका पेट भरेंगे ये, भूख नहीं लगेगी आपको इसको खाने के बाद बहुत ज़्यादा। उसके अलावा रोज़े में तो ये बहुत ही हेल्प करते हैं। रोज़े में सहरी के टाइम आप ये एक लड्डू खा लो, जैसे सुबह में उठते हो तो एक लड्डू खा लो और एक अंडा खा के आप चाय पी लो बस, तो आपका फिर पूरा दिन बहुत इजी से गुजरेगा। क्योंकि एक तो इसमें जो खजूर डाली है उससे आपको दिन भर के लिए शुगर का जो आपका कंटेंट है वो पूरा हो जाएगा, आपको शुगर की क्रेविंग नहीं होगी और मतलब ताकत भी मिलेगी उस। तो रोज़े में ये आपको दिन भर खींचने में बहुत हेल्प करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इससे एनर्जी मिलेगी और बहुत मतलब ना तो आपको ज़्यादा प्यास लगेगी इसे खाने के बाद और ना ही कमज़ोरी महसूस होगी। तो मैं तो ये अपने सहरी में ज़रूरी लेती हूँ। आप भी सहरी के टाइम पे ये अगर आप बना सकें तो ये आप ज़रूर खाएं और फिर आप देखोगे आप कितने अच्छे से अपना रोज़े को पूरा कर पाते हो। हाँ, फास्टिंग के दौरान मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि सुबह में चाय ले लेती हूँ मैं, ब्लैक टी, तो फास्टिंग में नहीं लेती हूँ। मगर हाँ, रोज़े के दौरान ज़रूर लेती हूँ कि क्योंकि रोज़े की खाने की जो टाइमिंग होती है वो बिल्कुल अलग ही होती है। उसके अलावा रोज़ों में कई बार लोगों को मतलब कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे ये, या फिर जिन लोगों को कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उससे बाहर निकालने में ये बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप रोज़े भी रख रहे हो तो आप देखोगे जो अगर आप ये लड्डू खा रहे हो तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की या कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली स्टूल आपको पास होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके अलावा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या फिर कब्ज़ियत जो होती है बनी ही रहती है, रोज़ा रखें या ना रखें तब भी, तो उनको भी बहुत हेल्प करता है ये। क्योंकि क्योंकि इसमें हमने जो देसी घी डाला है और जो गोंद डाला है, वो जो है गोंद जो है एक लुब्रिकेंट का काम करेगा और आपकी इंटेस्टाइन और गट में पे बहुत अच्छा काम करता है, उसको मजबूत बनाता है ये। उसके अलावा घी जो है वो भी आपकी इंटेस्टाइन और गट को बहुत मजबूत बनाता है। तो आप देखोगे आप विद इन ए वीक ही आपको अगर कॉन्स्टिपेशन भारी से भारी रहता है उसमें भी बहुत आपको मदद मिलेगी और आपका स्टूल जो है बहुत इजीली पास होगा। तो ये आप अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर रोज़ों के दौरान अगर बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है खुश्की की वजह से, तो वो जो है खाएंगे तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी, इजीली स्टूल पास होगा उनका। इसके अलावा ये जो लड्डू है ये डायबिटीज़ या फिर मैं अपने अंदाज से कह रही हूँ कि शायद जो टाइप 1 के पेशेंट हैं वो भी खा सकते हैं। लेकिन मैंने टाइप 1 की वीडियो में बता ही रखा है कि अगर किसी चीज़ पे शक लगे तो आप जो है अपना खाने के 1 घंटे बाद चेक करें। उसमें मैंने रीडिंग्स भी बता रखी हैं, यहाँ पर मुझे ध्यान नहीं आ रही है कितनी होनी चाहिए खाने के 1 घंटे बाद।
तो टाइप 1 वाले पेशेंट जो हैं वो ये लड्डू खा के देखें और 1 घंटे बाद रीडिंग चेक करें। और मेरी वो जो टाइप 1 डायबिटीज़ पे वीडियो बनी हुई है और ब्लड में शुगर कितनी होनी चाहिए, वो जो वीडियो बनी है वो ज़रूर देखें। तो उसमें मैंने रीडिंग्स बता रखी हैं आपको कि खाने के 1 घंटे बाद कितनी आपकी ब्लड की जो है शुगर की रीडिंग होनी चाहिए, जो कि आपको नुकसान ना दे। तो अगर आपकी रीडिंग्स उतनी ही रहती हैं उसके अंडर जो मैंने बता रखी हैं, तो फिर आप इसको टाइप 1 वाले भी खा सकते हो, क्योंकि इसमें इतनी वो वाली शुगर है नहीं। मेन जो शुगर होती है कार्बोहाइड्रेट की होती है, वो बहुत तेज़ी से ब्लड में शुगर रिलीज़ करती है। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया खजूर ली है मीठी वाली, लेकिन उसके साथ हमने घी और जो दूसरी चीज़ें ली हैं उसकी वजह से वो और भी धीरे शुगर रिलीज़ करेगी। और टाइप 1 वाले जो लोग होते हैं बड़े कमज़ोर से होते हैं, ख़ास तौर से बच्चे इस बीमारी में घिरते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे ये। तो आप चेक कर लें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसे ही खाओ, देख लो चेक करके। अगर आपकी ब्लड शुगर की रीडिंग नॉर्मल आती है, ठीक आती है, तो आप इसको बच्चे को दे सकते हो आराम से, कोई ऐसा मसला नहीं है। इससे उसको बहुत ताकत मिलेगी। बड़ों को भी होती है मगर बच्चों को ज़्यादा घेरती है टाइप 1 डायबिटीज़। तो इससे और वो जो उनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है उससे उन्हें बाहर निकलने में बहुत हेल्प मिलेगी। और ये टेस्टी बहुत होती है, बच्चा इजीली खा लेगा इसको। और टाइप 2 वाले जो हैं वो तो आराम से खा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी भी टाइम आराम से इसको खा सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में कहीं भी ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर आर्थराइटिस है या फिर जोड़ों में कहीं भी आपके दर्द रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा ये हेल्प करते हैं। क्योंकि इसमें ये जो गोंद पड़ा हुआ है, ये आपकी गोंद और घी जो है वो आपके जोड़ों को मजबूत बनाने में और दर्द को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये जिन लोगों को हड्डियों में प्रॉब्लम रहती है, दर्द रहता है, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके अलावा जिनको पेट बहुत ज़्यादा गट कमज़ोर है, माइग्रेन रहता है, माइग्रेन जो होता है वो फिर दूसरी वीडियो अलग बनाऊंगी, यहाँ मैं हल्का सा बता दे रही हूँ शॉर्ट में। माइग्रेन आपके गट से ही स्टार्ट होता है। पेट आपका कमज़ोर होता है तो बहुत ज़्यादा गैस बनती है जब, तो वो गैस ऊपर चढ़ती है, उस वजह से माइग्रेन होता है। गैस जब ऊपर दिमाग में पहुंच जाती है, तो ये उस चीज़ को भी कम करता है। तो माइग्रेन वाले भी ये ज़रूर खा के देखें, तो उनको भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से रिलीफ मिलेगी। तो माइग्रेन वाले, क्योंकि ये गट को मजबूत करता है, आपके गैस ज़्यादा नहीं बनने देता है पेट में, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो माइग्रेन वाले भी ये खाएं तो उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी माइग्रेन से बाहर आने में। तो इस लड्डू को ये लड्डू बहुत सी बीमारियों में आपकी मदद करेगा और आपका पेट जो है वो भरा रहेगा इससे बहुत देर तक। तो टाइमिंग पे आते हैं। अब टाइमिंग आप इसको किसी भी टाइम ले सकते हो, सुबह से, सुबह, शाम, दोपहर, रात में अगर आपको भूख लग जाती है। वैसे रात में खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बहुत से लोगों को भूख लगती है तो उसमें भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये आप खा सकते हो, क्योंकि रात में जो है फैट बहुत अच्छे से काम करता है ये। वरना बेस्ट तो होता है सुबह नाश्ते में। सुबह आप जब अपना ब्लैक टी पीते हो, चाय वाय पी चुके हो जब, तो उसके बाद आप ये खा सकते हो नाश्ते में, बहुत आपको फुल महसूस करोगे। और एक तो झंझट नहीं है, एक से आपने बना के रख लिए, महीना भर के भी बना के रख लो। और चाहो तो फ्रिज में रख सकते हो, वरना फ्रिज के बाहर भी रख दोगे तो कोई ख़राब नहीं होंगे ये जल्दी। बहुत ज़्यादा नहीं बनाओ कि 2 महीने के, महीना भर तो आराम से आपके चल जाएंगे ये। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन रिज़ल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो ये आप जो है अपनी डाइट में शामिल करें। उसके अलावा ये आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसमें देसी घी जो पड़ा हुआ है वो आपकी वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। हाँ, जब आप फास्टिंग कर रहे हो तो उसमें आप फिर खा नहीं पाओगे ये, क्योंकि उसमें इतना टाइम होता नहीं है, प्रोटीन ही लेते हैं ज़्यादातर फास्टिंग जब करते हैं तो उसमें ऐसी कोई ख़ास इसकी लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो ले भी सकते हो, मगर फिर आपकी जो प्रोटीन की इनटेक है वो कम हो जाएगी। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, लेना चाहो तो ले भी सकते हो, नहीं लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें हमारा मेन टारगेट प्रोटीन और फैट पे ही होता है जब हम फास्टिंग करते हैं। जो बिना फास्टिंग के डेज हैं,
और जो रोज़े वाले लोग हैं वो उनको बहुत हेल्प करेगा ये। अच्छा, बहुत से लोगों को ये भी होता है कि नट्स और सीड्स वो खाते हैं तो उनको ब्लोट हो जाते हैं, गैस बनती है बहुत ज़्यादा। वो जो होता है वो इस वजह से होता है जब हम इसे रॉ फॉर्म में खाते हैं। कच्चे नट्स और सीड्स कभी भी नहीं खाना चाहिए, वो हमेशा भुने हुए होने चाहिए, घी में आप उनको भून के रखें। मैंने एक नमकीन की रेसिपी भी दे रखी है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो आप वैसे नमकीन भी बना सकते हो। तो यहाँ पर ये लड्डू बनाए हैं, तो यहाँ पर आपने देखा है मैंने नट्स और सीड्स सब भून के यूज़ किए हैं, क्योंकि नट्स और सीड्स जब भी खाएं तो ये ध्यान रखें कच्चे ना खाएं उनको रॉ। वो हमेशा या तो भीगे हुए होना चाहिए अगर रॉ खाना चाहते हो, बल्कि भीगे हुए से भी रात भर कम से कम भीगे हों, और भीगे हुए से भी ज़्यादा फ़ायदा करते हैं ये जो पके हुए होते हैं। पका के जब हम उन्हें घी में भून लेते हैं या पका लेते हैं तो उनका नुकसान वाला पार्ट जो होता है वो सब ख़त्म हो जाता है और सिर्फ फ़ायदा ही आपको मिलता है, बल्कि फ़ायदा भी और ज़्यादा बढ़ ही जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, नट्स और सीड्स कभी भी कच्चे ना खाएं रॉ फॉर्म में। जब भी खाएं तो वो अच्छी तरीके से पके हुए, और बेहतर होता है कि वो घी में भुने हुए हों, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं और आपको नुकसान नहीं देते हैं। क्योंकि कई बार क्या ऐसा होता ही है, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं और ये जो पत्ते वाली जो ख़ास तौर से हरी सब्जियां होती हैं, और ये नट्स और सीड्स वगैरह जो होते हैं, इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो वो केमिकल्स जो होते हैं वो दूसरे जो न्यूट्रिशन होता है, विटामिन और मिनरल, उनको एब्जॉर्ब होने में, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। और दूसरा, थोड़ा सा इनमें जहरीला मादा भी होता है। नट्स और सीड्स में कई बार थोड़ा सा साइनाइड की भी होता है, हल्का सा। तो वो जितने भी जहरीले मादे या कुछ भी ये केमिकल्स पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए बनाते हैं, अपने अंदर होते हैं उनमें, ख़ास तौर से हरी पत्तेदार सब्जियों में और नट्स और सीड्स में होता है ऐसा। तो उसका नुकसान वाला पार्ट जो होता है, जब आप उसको पका लेते हो, सब्जियों को भी इसी तरह पका के हमेशा खाना चाहिए। जब आप उसको पका लेते हो तो उसका नुकसान वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है और सिर्फ आपको उसका फ़ायदा ही मिलता है। तो यहाँ काफ़ी लेंदी वीडियो हो गई, क्योंकि इसके असल में फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं कई जगह इस चीज़ के, तो इस वजह से ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। तो आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और मैंने बता ही दिया है कि रोज़े में आप सहरी के टाइम इसको ले सकते हो, बहुत आपकी हेल्प करेंगे रोज़े को दिन भर निकालने में। और वरना आप अगर फास्टिंग नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल डाइट जो ले रहे हो, तो उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हाँ, अगर फास्टिंग में हो, वाटर फास्ट कर रहे हो, तो फिर आप इसको नहीं लो, क्योंकि फास्टिंग में जो हमारा टारगेट होता है, वो मेन जो होता है वो प्रोटीन और फैट पे ही होता है, और बहुत कम खाने पे होता है, ज़्यादा खाने पे नहीं होता है। और वाटर फास्ट में इतनी ज़्यादा हमें कमज़ोरी महसूस होती भी नहीं है। मैं तो खैर ड्राई फास्ट ही रखती हूँ, खाली सुबह में सिर्फ चाय, थोड़ी सी ये ब्लैक टी ले लेती हूँ। उसके अलावा मैं 20 घंटे का, जो 21 घंटे का फास्ट रखती हूँ, वो बिना पानी के होता है मेरा। लेकिन मैंने आपको बता दी, क्योंकि हर कोई वाटर बिना पानी का फास्ट नहीं रख सकता, तो फिर जो नॉर्मल, अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हो। अच्छा, फास्टिंग किस तरह से करना है वो मैंने आपको वीडियो बना रखी है, आप वो ज़रूर देखें। अच्छा, इसके अलावा इसके फ़ायदों में एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर आपका फ्रैक्चर हो गया है या फिर हड्डी टूट गई है, तो उसमें आपको फ्रैक्चर को जोड़ने में और हड्डी को जोड़ने में ये जो इसमें जो गोंद डला हुआ है वो बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपकी हड्डी टूट गई है या फ्रैक्चर हो गया है आपके कहीं भी, हाथ में या पैर में कहीं भी, तो वहाँ की हड्डी को जोड़ने में ये गोंद जो इसमें पड़ा है वो बहुत हेल्प करेगा आपकी। तो अगर लड्डू आप ना भी खा पाएँ, अगर आपसे बनाने में प्रॉब्लम हो, आपको इतना झंझट करने में, तो आपको क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ गोंद जैसे मैंने बताया फ्राई करके वो रख लें, आप उसको पीस लें ग्राइंडर में डाल के, और 1/2 टी स्पून गोंद जो है वो आप रोज़ाना या तो ऐसे ही सादा ले लें,
या फिर खा लें और थोड़ा सा पानी ले सकते हैं साथ में, या फिर एक खजूर के अंदर गुठली हटा के उसमें हाफ़ टी स्पून जो है डाल के खजूर के साथ आप खा सकते हो। तो वो आपकी हड्डी को जोड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा जिनको माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कुछ भी हो, जैसे ऑटिज़्म या फिर एडीएचडी या फिर डिमेंशिया, भूल जाना, या फिर ओसीडी, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा सफाई-सुथराई का होता है बहुत ज़्यादा, मतलब दिमागी प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं, डिमेंशिया हो गया, या फिर जो भी कोई दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, उनसे बाहर निकलने में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि दिमागी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो भी आपकी गट से आती हैं कहीं न कहीं। तो जब आपकी गट मज़बूत होगी तो फिर जो है आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा। तो जिन्हें भी कोई दिमागी प्रॉब्लम है वो भी ये लड्डू खाएँ तो उनको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा और बहुत आराम मिलेगा। दिमाग तेज़ करने में बहुत मदद मिलेगी इससे। इसके अलावा आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चा पैदा होने के बाद औरतों को जो है ये बहुत मदद करेंगे, उनको मतलब ताकत देंगे उनको, और दूध की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी इससे। और जैसे गोंद हमारे यहाँ रिवाज ही होता है, गोंद देते हैं, मगर उसमें जब शुगर डाल लेते हो आप तो वो शुगर आपको नुकसान देती है। शुगर की बजाय आप इस तरह के लड्डू बना के रखो, या फिर पंजीरी भी बना रहे हो तो फिर उसमें ये खजूर या फिर किशमिश वगैरह डाल के उसे मीठा करो, उसमें शुगर मत डालो। अगर बहुत ही मजबूरी है तो बहुत थोड़ी सी कोकोनट शुगर डाल सकते हो, बहुत थोड़ी सी, मगर वो भी ग्लूकोज़ की फॉर्म ही होती है। तो कोशिश यही करो कि खजूर इस टाइप की हो, नहीं अगर आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो बहुत थोड़ी सी जो है ये वाली शुगर जो कोकोनट शुगर होती है वो, या पॉम शुगर, वो डाल सकते हो। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान भी खा सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो मत खाओ, वरना इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो आपको प्रॉब्लम करेगी प्रेगनेंसी के दौरान भी। तो आप तब भी खा सकते हो, आपको डिलीवरी में इजी होगा डिलीवरी होने में। और वरना आप प्रेगनेंसी के बाद, जो डिलीवरी के बाद, तो आपको बच्चे को दूध बनने में बहुत मदद मिलेगी, दूध अच्छी क्वालिटी का बनेगा और दूध बनने में भी मदद मिलेगी। तो आप सुबह नाश्ते में ये आराम से खा सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी या फिर इंफॉर्मेशन के साथ।